नमस्कार, मैं हूं शिवम और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा की खबर से, जहां पर त्यागी समाज महापंचायत में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। लगभग 50,000 लोगों ने इस पंचायत में शिरकत की और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है। और ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में ये लोग जमा हुए हैं। अव्यवस्था इतनी ज्यादा है कि वहां महापंचायत पूरी तरह से अव्यवस्थित नजर आ रही है और लोगों को डर है कि कहीं कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए। मंच पर पहुंचने की होड़ लगी हुई है, लोग मंच पर पहुंचना चाह रहे हैं। समारोह स्थल पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की खोज में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। महापंचायत स्थल पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, लेकिन अव्यवस्थाओं का वहां पर बोलबाला है। सांसद महेश शर्मा की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद करने के लिए कहा है। समारोह स्थल पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए लोगों को अंदेशा है कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की हुई है, कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, रूट का डाइवर्जन किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो महापंचायत बुलाई गई इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। लेकिन अभी जो वहाँ माहौल है वो पुलिस के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक मोटा मोटी आकलन है, कहा जा रहा है कि करीब 50,000 लोग इस त्यागी महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। ये फुल फ्रेम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो श्रीकांत त्यागी नाम का गुंडा पकड़ा गया था उसके समर्थन में लोग जमा हुए हैं, त्यागी समाज के। और इन लोगों का ये कहना है कि त्यागी सम्मान को हक दिलाया जाए, उसकी इज्जत की जाए। दरअसल ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद माहौल खराब हुआ। हालांकि बाद में श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने पकड़ लिया मेरठ से, लेकिन अब श्रीकांत त्यागी के समर्थन में पूरा त्यागी समाज खड़ा हो गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि त्यागी समाज की जो बेइज्जती हुई उसकी भरपाई कैसे होगी, सरकार ये बताए। दूसरी तरफ ये बड़ी तादाद में जो लोग नोएडा पहुंचे उसके बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को दूसरी तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन अभी वहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस सक्रिय है। हमारे साथ रैली में आए कुछ लोग भी हैं जो कि त्यागी समाज से ही बिलोंग करते हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को जानते हुए देखते हुए यहाँ पर आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? ब्रजनाथ त्यागी जी। त्यागी जी कहाँ से आए हैं? हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पे आए? बीजेपी वालों ने इनके साथ जाति करनी है, श्रीकांत त्यागी जी। कैसे जाति की है, थोड़ा सा बताइए ना। यही है हमारे साथ त्यागी के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसके उसमें ही है। तो मतलब क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये कि एक बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं। त्यागी बिरादरी ऐसी होगी तो उसे बदनाम कर रहे हैं। क्या गुंडा एक्ट में क्या जुर्म कर दिए, क्या कानून कहाँ गए इनके? मैंने जिस तरीके से हमारे समाज को टारगेट किया है, त्यागी लगा, त्यागी गुंडा और गाली गलौज वाला त्यागी और बदतमीज त्यागी, एक पढ़े लिखे समाज को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, खासतौर से महेश शर्मा द्वारा। और महेश शर्मा के जो सहयोगी सांसद जो भाजपा के रिलेटिव में है, जैसे मेरठ के सांसद है और यहाँ नोएडा के जो विधायक है पंकज सिंह, तमाम इन लोगों ने इकट्ठा होकर हमारे समाज को एक तरीके से टारगेट किया है। और हमारे समाज की जो बेटी है अनु त्यागी, उसके साथ जो अत्याचार किया है, हम उस मूवमेंट में अपनी बहन के साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जब तक महेश शर्मा से। तो तमाम लोग जो लोग श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई नहीं होगी। हम किसी कीमत पर भी अपने आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी ब्राह्मण सर्व समाज, जिसका निवेदक था, एक बड़ा आयोजन किया गया महापंचायत का। और ये लोग त्यागी समाज की जो मान हानि हुई है उसके खिलाफ जमा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मुर्देंद्र।
मुनेंद्र, क्या अपडेट है अभी वहां पर, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और इसको संभालने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब 50,000 या उसके आसपास लोग पहुंचेंगे नोएडा जैसे शहर में, तो वहां रहने वाले लोग और खासकर वो तबका जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो दहशत में आ जाएगा। तो अभी वहां पर मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं? बिल्कुल सी, हम तकरीबन 2 लाख लोग की आने की उम्मीद की संभावना थी, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही थी तकरीबन 50,000 60,000 के आसपास लोग, वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। भीड़ इतनी थी कि वहां पे खड़े होने की जगह नहीं थी और अवस्था के चलते वहां पर लोग रुक भी नहीं रहे थे। अगर वहां पे लोग रुकते, अगर आधा घंटा 15 मिनट भी लोग रुकते, तो वहां पर प्रशासन को संभालना भारी पड़ जाता, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था थी, कोई बैठने की जगह नहीं थी, कोई पंखे की या कूलर की व्यवस्था नहीं थी, इवन पानी की व्यवस्था भी उस रैली के अंदर नहीं थी। आप ये मान सकते हैं कि लोग पानी के लिए भटकते रहे, पानी को ढूंढते रहे, पर पानी वहाँ पर नहीं मिला। अगर लोग वहाँ रुक जाते, आधा घंटा वहाँ रुक जाते, 1 घंटा रुक जाते, तो प्रशासन को संभालना भारी पड़ जाता। मुनेंद्र, एक तरीके से देखा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन है त्यागी समाज का, और इस पूरे मामले में शुरू से ही अलग अलग तरह के अंदेशे जताए गए। खासकर उस महिला ने भी डर व्यक्त किया, बाद में श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी खुद को डरा हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन अभी जब इस तरह का माहौल बन गया है, जिसको लोग कह रहे थे कि भाई ये गुंडा है और गुंडे ने जिस तरह से बर्ताव किया सोसाइटी में महिला के साथ, वो ठीक नहीं है, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके समर्थन में 50,000 लोग जमा हो जाएंगे, और आप तो बता रहे हैं कि 2 लाख लोग आने के लिए कहा गया था, तो ऐसे में क्या कानून ठीक तरीके से अपना काम कर पाएगा? जी बिल्कुल सही आपने बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति जो कि चर्चित रहा, विवादित रहा, और उस व्यक्ति के बारे में यही कहा गया कि जो ना ये गलत व्यक्ति है, या उसके पहले गुंडा एक्ट लगा और बाद में हिस्ट्री शीटर भी लगा है, उसके पक्ष में अगर 50,000 60,000 या 20,000 लोग भी पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक बर्डन बन जाता है, एक तनाव बन जाता है कि किस तरीके से आगे अगर कोई ऐसी कार्रवाई करनी हो तो प्रशासन कैसे उस पर कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए मुनेंद्र। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो इस भीड़ को संभाले, या फिर आगे आने वाले समय में जो उसको एक्शन लेना है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ, उसको निष्पक्ष तरीके से ले। क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार ये प्रश्न उठता रहा है कि क्या कानून श्रीकांत त्यागी को सही तरीके से सजा दिला पाएगा, उसने जो हरकत की है उस पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इसमें कई पेचो खम हैं जिसको समझने वाले समझ रहे हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है महापंचायत का, जाहिर सी बात है कि इससे कानून की जो गति है, कानून का जो काम है, वो प्रभावित होगा। और शुरू में जिस तरह से महेश शर्मा के तेवर थे श्रीकांत त्यागी को लेकर, वो भी ढीले पड़े होंगे, क्योंकि बाद में जो उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं थी जो पहले प्रतिक्रियाएं आई थी उससे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ओमैक्स जो सोसाइटी है जहां पर मामला चल रहा था, वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस उसको संभालने की कोशिश